Good morning, class 12, Economics, chapter 6, Theory of Production. Today's topic is relation between TP, MP and AP and MP. आज हम जो क्या है टोटल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद इनमें रिलेशन देखेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इसको इनके रिलेशन को हम एक टेबल से जो क्या है वो समझेंगे पहले, उसके बाद हम उसका एक नोट बना करके नोट में देंगे। तो फर्स्ट क्या है इसमें टेबल देखेंगे। यूनिट्स ऑफ लैंड, लैंड की जो यूनिट्स हैं वो हेक्टेयर में हैं। सभी लेवल पर 1 यूनिट्स हमने ली हैं। इसका मतलब क्या है, लैंड आपका एक फिक्स फैक्टर है। दूसरा है यूनिट्स ऑफ लेबर, लेबर की यूनिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर लेबर की यूनिट्स जो क्या है अप डाउन हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये एक वेरिएबल फैक्टर है। अब आपको जो क्या है यहाँ पर एमपी दिया हुआ है, सीमांत उत्पाद जिसे आप कहेंगे 6 14 28 और आपका 24 8 4 0 -4। पहले तो हमने टेबल को कंप्लीट करना है। तीनों हमारे पास होंगे, तीनों कौन कौन से, टीपी, एमपी और एपी। एमपी हमें दे रखा है, टीपी क्या होता है, हम एमपी की जो यूनिट्स हैं उसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो पहले लेवल पे क्या है, कुछ भी नहीं है, स्लैश है तो 0। दूसरी क्या है 6 और तीसरा कितना हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट, 6 ऐड कर देंगे 14 में 20 और फिर ऐसे ही 20 में आपने 28 ऐड कर देना है 48, फिर 48 में 24 72, फिर 72 में 8 ऐड करते जाएंगे 80, 80 में आपने 4 ऐड किया 84, 84 में 0, 84 अगेन 84 -4 80। यानी कि आपने एमपी की मार्जिनल प्रोडक्ट की बैक वाले यूनिट्स को फर्स्ट वाले यूनिट्स में ऐड करते जाना है, तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा। अब आपका क्या रह गया, एपी। एपी का फॉर्मूला क्या था, टीपी बाई में एल, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई में लेबर। अब लेबर को आपने डिवाइड कर देना है टोटल प्रोडक्ट से। टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट इज 0 और लेबर भी 0, देन स्लैश सेकंड क्या है 6 और 1 लेबर है 6 आ जाएगा। फिर 20 को 2 से करेंगे, फिर 48 को 3 से, 72 को 4 से और ऐसे ही 80 को 5 से और 84 को 6 से, अगेन 84 को 7 से, देन 80 को 8 से और आपके पास सारी यूनिट्स आ जाएंगी एपी की। अब आपने इन तीनों को एक ही डायग्राम में शो करना है, जिसमें टोटल प्रोडक्ट को हम एक में दिखाएंगे, एमपी को और एपी के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। अब आपने दो लाइंस लगा लेनी है, ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस की। ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या था यहाँ पर, लेबर। लेबर की यूनिट कितनी है, अप टू 8 तक आपने मेजर कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना है, 0 से लेकर के 80 तक है, तो हम इसमें 10-10 का गैप दे देंगे। स्केल आपका इक्वल होगा, ये आपको पहले लास्ट ईयर भी करवाया था इकोनॉमिक्स में, स्केल इक्वल होगा। 10-10 का गैप है, 10 का रहेगा, 5 का देंगे तो 5 का गैप रहेगा। तो 5 का गैप देंगे तो बहुत लंबा हमारा स्केल चला जाएगा, तो हमने 10 का गैप दे दिया यहाँ पे। फर्स्ट यूनिट 0, यानी कि 0 जहाँ से इनिशियल पॉइंट से शुरू कर देंगे अपना ग्राफ बनाना। तो ऐसे ही आपने फिर 10 पे जब 1 लेबर है, फिर 2 लेबर है, फिर आपने नहीं 6 पे, फिर आपने 20 पे, 48 पे, ऐसे पॉइंट्स लगाते जाने हैं सभी के अप टू 8 यूनिट तक लेबर की। जब ये सारे पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे तो आपने इनको ज्वाइन कर देना है सभी को और आपके पास क्या आ जाएगा, फिर टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, सेकंड में बिल्कुल इसके डाउनवर्ड ही आपने एक और डायग्राम बनाना है एपी और एमपी का, जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा है। यहाँ पर आपने ओ वाई एक्सिस पर एपी और एमपी लेनी है और वेरिएबल फैक्टर लेना है ओ वाई एक्सिस पर। वेरिएबल फैक्टर की वही 1 to 8 यूनिट्स हैं, वो आप ले लेंगे। और एपी और एमपी की देखेंगे, एपी की मैक्सिमम कितनी है हमारी, यानी कि यहाँ ये जो आपका है ज़्यादा से ज़्यादा 20 और इधर हमारा क्या है 28। तो हमने क्या कर लिया,
यहाँ पर भी 10-10 का गैप दे करके अप टू 50 तक हम इसको बना लेंगे, तो उसमें हमारी वो कवर हो जाएंगी 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब हमने सबसे पहले या तो आप एपी की लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर एमपी की ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले जो क्या है एमपी की लाइन को ड्रॉ किया। फर्स्ट यूनिट पे एमपी कितना है आपका, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पे जीरो नहीं कहा, यहाँ पे स्लैश लगाई है, तो वन वन से ही आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, टू पे कितना है, 14 है। टू के बिल्कुल स्ट्रेट लेकर के जाना है 14 तक, यानी कि 10 से थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ऐसे ही कर करके आपने इसके जो क्या है एमपी को ड्रॉ कर लेना है। फिर आपने एपी को ड्रॉ करना है, वन पे स्लैश है तो आपने वन पे ही डॉट लगाना है, उसका ज़ीरो पे नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। तो आपने ऐसे करके एमपी और एपी को ड्रॉ कर लेना है। फिर 7th यूनिट पे आर पॉइंट पे और के पॉइंट पे, यानी कि 3 यूनिट पे और 7th यूनिट पे एक डॉटेड लाइन लगानी है, ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि यहाँ से जो हमारा एमपी है वो कम हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा टीपी है वो बढ़ तो रहा है पर कम रेट पे बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो आपका यूनिट 7 पे आर पॉइंट पे जो हमारा एमपी है वो क्या हो रहा है, यहाँ से नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये डॉटेड लाइन जो क्या है हमने लगाई है वो शो कर रही है कि इसके बाद जो एमपी है वो नेगेटिव हो जाता है और एपी भी हमारा कम हो रहा है, पर वो नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। अब आप देखेंगे टेबल क्या दिखा रहा है, हमारा टेबल दिखा रहा है कि पहले तो हमारा टीपी जो क्या है वो लगातार बढ़ रहा है ओ से लेकर के यूनिट तक, ठीक है। ओ के यूनिट तक जो क्या है ये बढ़ती दर पर, बढ़ती मतलब कि कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। फिर उसके बाद जो क्या है 3 से लेकर जो 7 यूनिट्स हैं इनके बीच में जो टीपी है बढ़ तो रहा है पर कंपैरेटिवली कम रेट पर बढ़ रहा है, और उसके बाद जो क्या है वो कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एमपी भी स्टार्टिंग में बढ़ रहा है और एपी भी बढ़ रहा है और उसके बाद वो कम होना शुरू हो रहा है, एपी भी एमपी भी। और एमपी जो है आपका यूनिट 7 के बाद माइनस हो जाता है और एपी आपका कभी भी माइनस नहीं होता और ज़ीरो भी नहीं होता। So this is all about relation between TP, MP and AP. So revise this, note down it in your notebooks. Thank you. Thank you.